लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मची हाहाकार। बुलेट की रफ्तार से दल बदल का सिलसिला हुआ शुरू। कांग्रेस से भागने लगे नेता और कार्यकर्ता। 2 महीने के अंदर 50,000 लोगों ने छोड़ी पार्टी। भाजपा में शामिल होने लगे एक्स कांग्रेसी। जब चुनाव से ठीक पहले खत्म हो जाएगी कांग्रेस। श्री सन्मेत अशोका जी की सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। केंद्र की सत्ता में बैक टू बैक कमल खिला चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए साल 2019 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, बाकायदा इसे महात्मा गांधी का सपना भी बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मेत अशोका जी ने साल 2014 में ही कांग्रेस विहीन भारत की तस्वीर दिखा दी थी। 130 साल पुरानी कांग्रेस का वजूद किस प्रकार खतरे में होगा, इस बात की भविष्यवाणी करते हुए डंके की चोट पर यह कहा था कि 24 चुनाव से पहले ही समूची की समूची कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी। नेताओं से लेकर कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने लगेंगे और आज उनकी यही भविष्यवाणी 16 आने सत्य हो गई है। कांग्रेस में देखिए जिसे देखो वही केसरिया ओढ़े चला आ रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा सीना ठोककर दावा कर रही है कि 2 महीनों में 50,000 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है और जिसमें एक्स कांग्रेसियों की तादाद सबसे ज्यादा है। कि हालात ऐसे पैदा होंगे जिसमें जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे युवा नेता हैं, वो कांग्रेस के अंदर के प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। राष्ट्रवादी पार्टियां प्लस जो स्टंप ऑपोजिशन है उसमें राष्ट्रवादी मानसिकता के जितने भी नेता हैं, यूथ और पुराने, वो एक एक करके अपोजिशन से बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। एक राष्ट्रवाद की मुहिम के तहत ये एक लास्ट मौका होगा उनके लिए, क्योंकि आगे जो है अपोजिशन जो है बिल्कुल छितर बितर हो जाएगी। जो आपकी इसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में ही की थी कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देखिएगा 19 तक आते आते रीजनल पार्टी जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आप सपा है, चाहे बसपा है, चाहे आपका एक टीएमसी बची हुई है, तो टीएमसी का भी कहीं पे अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। और टीडीपी जब से बीजेपी से अलग हुई है उसका भी कहीं अस्तित्व नहीं है। एआईएडीएमके और डीएमके जो है ये अस्तित्व में हैं, लेकिन ये भी 19 से 24 के बीच में कहीं जा तो वहाँ के जो स्टॉलवर्ड्स नेता हैं वो राष्ट्रवाद के तहत बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। दूसरा है इनका जो है जितने भी टेंटेड लीडर्स हैं इनको अगर ये दरकिनार करके इलेक्शन में आते हैं, टेंटेड्स को अगर ये इलेक्शन में नहीं उतारते, जिनकी छवि साफ नहीं उनको अगर नहीं उतारते, तो फिर इनके साथ जो है बहुत बुरा होने वाला है। अब आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 2014 से लेकर अब तक न सिर्फ पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की संख्या में बम्पर इजाफा हुआ है। 2 सीटों से 303 सीटों पर पहुंची भाजपा दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खोखली होती जा रही है। हर दिन सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेकर 19 मार्च तक 69 दिनों में एक पूर्व मंत्री, 9 पूर्व विधायक, सैकड़ों नेता और 12,000 कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं कांग्रेस से निकलकर। और हर दिन देखिए
200 कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं और ज्यादातर नेता, समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। तो देखा जाए तो अकेले मध्य प्रदेश में पिछले 80 दिनों में 17,000 कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं और जिस रफ्तार से एक्स कांग्रेसी भाजपाई बनते जा रहे हैं उसे देखते हुए भाजपा ने ठाना है कि चुनाव से ठीक पहले 70,000 से 1 लाख कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन कराना है। और पार्टी की पहचान देखिए, कहते हैं कि उसके कार्यकर्ता और नेता से होती है और ऐसे में शून्य होती कांग्रेस क्या 24 चुनाव से पहले खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं और इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है।